तो आज पढ़ना है केस। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे हम केस। केस मीन्स होता है कारक, CASE। केस को हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग कारक। तो आज हम लोग को यही पढ़ना है केस। किसके बारे में पढ़ना है? केस के बारे में। तो केस जो होता है इंग्लिश ग्रामर में, केस 3 प्रकार के होते हैं। केस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पॉजेसिव केस। तो आज यही तीनों केस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट होता है नॉमिनेटिव केस, सेकेंड होता है ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड होता है पॉजेसिव केस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे केस का डिफिनेशन, कि केस होता क्या है, केस किसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम लिखने चल रहे हैं अब केस का डिफिनेशन। डिफिनेशन लिखे हैं, केस शोज ए नाउन और ए प्रोनाउन। केस शोज और केस शोज ए नाउन्स और ए प्रोनाउंस रिलेशनशिप विथ द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। केस का काम होता है नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप को क्या करना, दूसरे वर्ड्स में बतलाना। रिलेशनशिप किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड से नाउन और प्रोनाउंस के रिलेशनशिप को बताने का काम, जोड़ने का काम कौन करता है? केस, कारक। तो उसी का डिफिनेशन हम लिखे हैं, केस शोज ए नाउन्स और ए प्रोनाउंस रिलेशनशिप विथ द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक अब नोट कीजिएगा, काइंड्स ऑफ केस। काइंड्स ऑफ द केस, काइंड्स ऑफ द केस यानी कारक के भेद। कारक के भेद, क्या? कारक के भेद। तो केस जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में 3 होते हैं। फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड पॉजेसिव केस। यही 3 होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। दिमाग में बिठा लीजिए, केस आज के बाद से कभी भी पूछे कोई, केस कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, नॉमिनेटिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड पॉजेसिव केस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखना है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। सेकेंड आएगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एंड थर्ड लास्ट पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस नोट कर लीजिए। तो केस हम लिखा चुके, तीनों का भेद। काइंड्स ऑफ द केस, कारक के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड पॉजेसिव केस। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनेटिव केस क्या होता है, व्हाट इज द नॉमिनेटिव केस। इसका डिफिनेशन लिखाएंगे, जल्दी आप लोग नोट कीजिए। तो डिफिनेशन लिखे हैं नॉमिनेटिव केस का। नॉमिनेटिव केस फर्स्ट, व्हेन ए नाउन, व्हेन ए नाउन, जब नाउन, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case। फिर से ध्यान से देखिएगा, डिफिनेशन है, when a noun,
when a noun or pronoun is used as the subject of a verb it is said to be in the nominative case। यानी जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है, यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जब रहेगा तब उसे ही हम लोग नोमिनेटिव केस कहते हैं या नोमिनेटिव केस समझा जाता है। समझ गए? कब? जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी क्रिया के कर्ता के रूप में यानी सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तब उसे हम लोग नोमिनेटिव केस समझेंगे। समझ गए? एग्जाम्पल है मोहन इज प्लेइंग। क्या लिखे हैं? मोहन इज प्लेइंग। तो इसमें नोमिनेटिव केस मोहन जो है ये क्या हो जाएगा? नोमिनेटिव केस हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा? नोमिनेटिव केस। क्या हो जाएगा? नोमिनेटिव केस। सेकेंड एग्जाम्पल है ही प्ले इन द फील्ड। तो इसमें ही जो हो जाएगा ही, ये भी नोमिनेटिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोमिनेटिव केस। और लायन इट मीट, शेर मांस खाता है, तो लायन क्या हो जाएगा? नोमिनेटिव केस हो जाएगा। समझ गए? नोमिनेटिव केस नोट कीजिए। तो सेकेंड डिफिनेशन है ऑब्जेक्टिव केस। इसका डिफिनेशन लिखे हैं व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, उसी टाइप पे, व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। उसमें था नोमिनेटिव केस में सब्जेक्ट, लेकिन इसमें कह रहे सब्जेक्ट नहीं, क्या? ऑब्जेक्ट के रूप में। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन, यानी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में चाहे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जब नाउन या प्रोनाउन रहता है तब उसे हम लोग क्या समझेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। फिर से ध्यान से सुनिए, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन is used as the object of a verb of preposition it is said to be in the objective case। यानी जब नाउन या प्रोनाउन किसी भी क्रिया, वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। समझ गए? देखिए एग्जाम्पल, सी इट्स राइस। इसमें राइट्स जो है, सी इट राइस, इसमें राइस जो है क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है ये। क्या है? इसमें इट्स का वर्ब जो है ईट, इसका ऑब्जेक्ट है ये। इसमें वर्ब लव्स जो है इसका ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। इट्स का ऑब्जेक्ट राइस है। इसमें टू जो लगा है आई एम गोइंग टू हिम, तो टू क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, इसलिए राइस ऑब्जेक्टिव केस, मी जो है ऑब्जेक्टिव केस, और हिम जो है, हिम जो है प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए हिम क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। समझ गए? समझे कि फिर से समझाएं? चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर, तीसरा है पोजेसिव केस। क्या है? थर्ड नंबर पोजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और थर्ड पोजेसिव केस। When the form of a noun or pronoun is used to show position or relation, यानी जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी का संबंध या अधिकार स्थिति बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है तब इट इज सेड टू बी इन द
पोजेसिव केस, तब उसे हम लोग पोजेसिव केस समझते हैं। फिर से समझिए, कब? जब किसी नाउन या प्रोनाउन से क्या चीज करने का, संबंध स्थापित कराता है, क्या संबंध, रिलेशन बतलाता है, तब उसे हम क्या समझेंगे, पोजेसिव केस समझेंगे। व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी इन द पोजेसिव केस। समझ गए? सम एग्जाम्पल दिए हैं। दिस इज राम्स काऊ, यह गाय राम की है। तो ये गाय का संबंध किससे, काउस का संबंध किससे स्थापित, काउ क्या है, नाउन्स है, और नाउन्स का रिलेशन किससे जोड़ रहा है, राम्स से। क्या? राम्स से। ही इज सोहन्स ब्रदर, वह सोहन का भाई है। तो ब्रदर्स, ये सोहन क्या है, क्या होगा, पोजेसिव केस हो जाएगा। दिस इज हिज कैट, यह उसकी बिल्ली है। समझ गए? तो यही था कारक यानी केस, 3 गो, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड पोजेसिव केस। कंप्लीट। चलिए।